Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि एजाज और पवित्रा का जो रिश्ता है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ फेक रिलेशनशिप है। आप एजाज को पहले से ही जानती, तो आपको पता होगा कि जब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनके एक्चुअल फीलिंग क्या होती है। सो आपके हिसाब से वो कितना ट्रू था? यार देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ कि ट्रूथफुलनेस ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि क्या होता है ना कि बिग बॉस रियल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड बाहर है। जब आप एक घर के अंदर 3 महीने तक किसी खूबसूरत लड़की के साथ हैं और आप गुड लुकिंग है, वो लड़की आप में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, इनिशियली दिखा रही थी, फिर तो पता नहीं वो कुछ अलग ही बन गई, पता नहीं क्या हो गया उनको, उनके पापा अचानक देखने लग गए थे शो को, तो और उन्हें घर में रह के बात पता चल गई, पता नहीं कैसे। बट एनीवे, आई थिंक इजाज वाज कंप्लीटली ट्रू टुवर्ड्स हर। व्हाई? बिकॉज देखो, अगर उसे इजाज को खेलना होता पवित्रा के साथ, वो डे 1 से खेलता। इजाज के इमोशंस उस लड़की की तरफ धीरे 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 बढ़े। जब उसने देखा वो लड़की उसका ध्यान रख रही है, वो लड़की उसके सामने एटलीस्ट उसके लिए स्टैंड लेती है, तो इजाज के मन में उसके लिए इमोशंस आए। एंड ऑल्सो आई थिंक इजाज इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिससे उसको ना सबकी लाइफ सुधारने की बहुत आदत है। वो ऐसी लड़कियों को पिक करता है अपनी लाइफ में कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या क्या हो। तो जो जैसे पवित्रा जैसी लड़की जिन्होंने हाथ उठाया एजाज के ऊपर, जो गालियां देती है दूसरी लड़कियों को, शायद एजाज को ये लगने लगा होगा कि हाँ, मे बी शी हैज सम इशू, लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट। बट आई रियली कांट से हाउ ट्रू द रिलेशनशिप इज। बट मैं अपने दोस्त के लिए बोल रही हूँ, जो भी इमोशंस उसके थे वो बिल्कुल ट्रू थे, 101%। आई कैन सी इट इन हिज आईज। वो जिस तरह से उसने पवित्रा को बाय भी बोला, he was very positive about it. He was like, okay, like we are saying bye, but I'm going to meet you outside. So his feelings were true. पवित्रा की आप पूछिए मुझसे, मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी चीजें। तो पवित्रा की बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत सालों, हम सब लोग इजाज के लिए बेस्ट ही चाहते हैं। इजाज एक बहुत खराब वक्त से गुजरा हुआ लड़का है। उसकी लाइफ में ना, I am going to be his protector for the rest of his life. So whoever comes in his life and touches that boy, whether a girl or a boy, I am going to flip them upside down. They don't know who they're messing with. Not just me. Ijaz has his another best friend, Ali, who's in Germany, who's going to fly down, and like we are so protective of Ijaz because nobody knows what that boy has gone through in last 5 years और वो कैसे उस दौर से निकला। पवित्रा ने बहुत सारी चीजें इस घर के अंदर ऐसी करी जो बहुत गलत थी। पहले आप उस लड़के को सिड्यूस कर रही हैं, उसकी गोदी में जाके बैठ रही हैं, उसे किस कर रही हैं, और फिर अचानक जब वो लड़का आप में इंटरेस्ट दिखाता है तो आप ये कहती हैं कि मेरे पापा देख रहे हैं। आप तो बिग बॉस के घर में हैं, तो जब आप सिड्यूस कर रही थी उन्हें बहुत ही फिल्मी तरीके से, तब आपके पापा नहीं देख रहे थे। जब आपको किस चाहिए होता है तो आप अपना गाल आगे कर देती हैं, तो पापा नहीं देखते। लेकिन जब इजाज आपको किस करे तो पापा देखने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद राहुल ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इजाज मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि गेम और प्यार आपने दोनों अलग रखा हुआ है। आप शायद बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार टाइप की रियल गेम प्लेयर हैं और आपने उन दोनों चीजों को अलग रखा हुआ है। द लीस्ट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ गर्ल हु वांट्स टू बी विद माय फ्रेंड अपेरेंटली शुड हैव सेड दैट देखो, मैं अपना गेम खेल रही हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ। इजाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप मेरे साथ अलायंस करोगे तो मैं आप लोगों के साथ आ जाऊंगी, मैं इजाज से अलग से बात करूंगी। आई वुड हैव रिस्पेक्टेड अगर वो इजाज के साथ अलग से जाके ये बोल देती कि इजाज देखो, गेम खेलते हैं, बाहर जाके तुम्हारा और मेरा जो है हम वो कंटिन्यू करें। ठीक है, एक साइड आप ये कह रही है मेरे तो फियोन्से हैं। फियोन्से क्या हो तो उनके हस्बैंड है। जब इजाज ने आपसे पूछा कि क्या आपकी शादी हुई है क्या, तो आप कह रही है एक्स फियोन्से। फिर आपके तो और एक ना, मैं एक ऑडियंस से और फैन से एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ और वो भी एक नॉर्मल लड़के, हम लोग कोई सेलिब्रिटीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो बोल रहे हैं उन बातों में सच्चाई नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज? क्या उस आदमी को एक्टर बनना है कि वो नेशनल टेलीविजन पे आके ये बोलेगा कि मेरी शादी हुई है? वो अपनी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ाएगा? लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते? वो आदमी भी जो बोल रहा है वो बिजनेसमैन है यार, उसको भी आगे पीछे किसी और के साथ शादी करके ही वांट्स टू सेटल डाउन। तो ये जो ऑडियंस कह रही है ना कि वो आदमी झूठा है, उसे वो चाहिए, फेम चाहिए, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता वो झूठा है? पारस झूठा, प्रतीक झूठा, ये आदमी झूठा, सब झूठे, एक सच्ची पवित्र।
है ना? तो आप बताओ कि ऐसी मतलब आई एम सो स्कैर्ड, क्योंकि मेरे दोस्त को जब प्यार होता है ना तो सच्चे दिल से प्यार होता है और वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ लड़की को प्यार करेगा। बट अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये सोच के कि पवित्रा के पास में कुछ ऐसी चीजें हुई जो मुझे नहीं लगता एजाज अभी झेल पाएगा। बट जो भी हो, अगर एजाज उसके साथ रहना भी चाहता है, आई विल स्टिल हैव हिज बैक।